विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को इस्लामाबाद में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में कहा कि व्यापार और संपर्क पहलों में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए और भरोसे की कमी पर ईमानदारी से बातचीत करना जरूरी है। जयशंकर की ये यात्रा 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। उनकी ये यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है जब एससीओ के प्रमुख क्षेत्रीय सदस्य चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव जारी है। जयशंकर ने संकेत दिया कि अगर सीमा पार गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर आधारित होंगी तो भारत की तरफ से व्यापार, एनर्जी फ्लो, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को साथ साथ बढ़ावा देने की संभावना नहीं है। India's foreign minister has made it more than clear several times that his visit to Pakistan is only a multilateral event attending visit. And it has nothing absolutely whatsoever with bilateral relations. But of course we understand that when Indian foreign minister goes to Pakistan after a long gap of 9 years, and these 9 years have been fairly tough for Indian foreign policy as far as relations with Pakistan are concerned. So I think his visit there after 9 years, particularly given the fact that he is very articulate and he is a trained diplomat, cannot be a non-event. एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए मंच देता है। ये भारत की ऊर्जा और सुरक्षा हितों के लिए अहम है। एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें भारत एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में अपनी भागीदारी के जरिए चर्चाओं में हिस्सा लेता है। ये रीजन के अंदर आतंकवाद से मिलकर निपटने के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाता है। When he mentions about the three evils, that is separatism, extremism, and terrorism, and we know very well that who sponsors terrorism, who is supported in sponsoring terrorism. So without taking name, he has been able to convey that. Then the questions of sovereignty issues that are very important, territorial integrity are very important for every country. And that's precisely where India has once again told them the same thing. We know that Pakistan had ceded a part of Kashmir to China, and through which now we are seeing the CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor that is passing through it, that impinges on Indian sovereignty because the whole of Kashmir is India's integral part. And so therefore we have to say those things. हालांकि एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों में कोई अहम बदलाव होने की संभावना नहीं है। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर की भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग को लेकर भारत के कमिटमेंट को बताती है, जो मध्य एशियाई देशों और रूस के साथ संबंधों को मजबूत करती है। ये बहुपक्षवाद के लिए भारत के समर्पण और चीन और पाकिस्तान के साथ चुनौतियों के बावजूद ये बहुपक्षवाद के जरिए भारत के लिए समर्पण और चीन और पाकिस्तान के साथ चुनौतियों के बावजूद यूरेशियाई जियोपॉलिटिकल में अपने हितों पर जोर देने की सोच को दिखाता है।